नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये IPC के सेक्शन 339 में डिफाइन है। व्हाट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन? whoever वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी पर्सन को, टू प्रिवेंट, किस लिए ऑब्स्ट्रक्ट करता है? टू प्रिवेंट करने के लिए, दैट पर्सन, उस पर्सन को, फ्रॉम प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में जाने से रोकने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता है। और एनी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, कि जिस दिशा में उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकता है जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है। और कब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं होगा, ये इसी सेक्शन के एक्सेप्शन क्लॉज में बताया गया है। इसमें बताया गया है द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ प्राइवेट वे ओवर लैंड or which a person in good faith believe himself to have a lawful right to obstruct is not offense of this section। जब किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास होता है, गुड फेथ में विश्वास होता है कि उसे किसी लैंड या वाटर के जो है मार्ग में जो है रोकने का अधिकार है, लॉफुली रोकने का अधिकार है, तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब हमने 339 में देखा कि इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट, वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और किस लिए करता है? टू प्रिवेंट दैट पर्सन, उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉम प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन एंड दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, और जिस डायरेक्शन में उस पर्सन को जाने का, प्रोसीड करने का राइट है, तो उसे हम कहेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो कुछ शब्दों का समझते हैं। वॉलेंट्री, अब कब कहेंगे कि कोई चीज़ वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट की जा रही है या वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की जा रही है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वॉलेंट्री क्या है, स्वेच्छापूर्वक क्या होता है। तो व्हाट इज वॉलेंट्री? वॉलेंट्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसमें क्या डिफाइन किया? अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंट्री। कोई भी पर्सन कॉज टू इफेक्ट वॉलेंट्री कॉज कर रहा है, ये तब करेगा व्हेन ही कॉज इट, जब उसे करता है कैसे? बाई मीन वेयर बाई द इंटेंटेड टू कॉज इट, किसी ऐसे साधन के द्वारा करता है कि उसे बाई मीन वेयर बाई द इंटेंशन टू कॉज, कि उसे आशय है कि वो कार्य किया जाए, तो उसे कहेंगे कि वॉलंटरी कॉज करता है। और दूसरा, बाई मीन विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव इट टू बी लाइकली टू कॉज, यानी कि एक पर्सन वॉलेंट्री कोई कॉज कर रहा है, तब कहेंगे जब व्हेन ही कॉज इट, उसे करता है बाई मीन, ऐसे साधनों द्वारा करता है वेयर बाई इंटेंटेड, कि उसे आशय है वो कार्य करने का, या फिर ऐसे साधनों को करता है बाई मीन विच एट द टाइम ऑफ इम्प्लाइंग, की जो उसे करते समय वो जानता है ही न्यू और हैज़ रीजन टू बिलीव इट, और यह विषय विश्वास करने का कारण है टू बी लाइकली टू कॉज इट, कि उसे कारित करना संभाव्य है, तो हम कहेंगे कि वो वॉलंटरी वो कॉज कर रहा है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए गए हैं सेक्शन 39 में। वॉलंटरी को डिफाइन करते समय 2 वर्ड यूज किए गए, एक ही न्यू, वो जानता था, और दूसरा हैज़ रीजन टू बिलीव इट, उसे विश्वास करने का कारण था। अब कब कहेंगे कि उसे विश्वास करने का कारण है? तो रीजन टू बिलीव इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसमें क्या कहा गया 26 में? अ पर्सन सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, एक पर्सन को विश्वास करने का कारण है ही हैज़ सफिशिएंट टू कॉज बिलीव, जब उसके पास कोई विश्वास करने का पर्याप्त आधार होता है, तो हम कहेंगे कि वो रीजन टू बिलीव, से विश्वास करने का कारण है। तो सेक्शन 339, सेक्शन 39 और सेक्शन 26 तीनों को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? वॉलेंट्री ऑफ दिस सेक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय 1,
तो इस सेक्शन में 39 में वॉलंटरी को प्रूव कर 3 तरीके से प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट, इंटेंशन टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, कि उस व्यक्ति को जो है ये आशय था, इंटेंशन था कि जो है उसके मार्ग में ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, बाधा उत्पन्न किया जाए, या ही न्यू, वो जानता था कि इट इज़ लाइकली टू कॉज ऑब्स्ट्रक्ट, कि इससे संभाव्य है कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाए, या हैड रीजन टू बिलीव दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज ऑब्स्टैकल, कि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो। तो ये 3 तरीके हैं ऑब्स्टैकल को जो है प्रूव करने के इस सेक्शन में। अब पर्सन के अब ये रिस्ट्रेन किसके लिए होगा? हु एवर वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, ऑब्स्ट्रक्शन किसका होगा? किसी पर्सन का होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी टू एनी पर्सन, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा किसी न किसी पर्सन की होनी चाहिए, किसी व्हीकल को बाधा, किसी साधन को, या किसी जानवर को बाधा इस डिफिनेशंस के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी कि किसी जानवर के मार्ग में हम बाधा डाल रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे कि वो जो है वो वॉलंटरीली जो है वो रॉन्गफुल स्टेन कर रहा है। और तीसरा जिसका इंग्रेडिएंट है टू प्रिवेंट, उसे निवारित करेगा, प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करेगा? टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, उसे जो है डायरेक्शन में जाने से रोकेगा जिसमें उसे जानने का अधिकार है। अब हम ये हो गया हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब हम समझते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 340 में डिफाइन है। 340 इसकी क्या डिफिनेशन है? हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन एनी पर्सन, हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन एनी पर्सन, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन एनी पर्सन कैसे रिस्ट्रेन करता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग, किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंट करना है, जाने से रोकना। कहाँ? बियॉन्ड द सर्टेन सर्कमस्क्रिबिंग, किसी भी निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोकने पर हम कहेंगे कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है। तो 340 की डिफिनेशन पढ़ने से हमें ये क्लियर होता है कि 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन शामिल है। जब कोई व्यक्ति रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है और इस तरह से रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से उसमें बाधा उत्पन्न, निश्चित परिसीमा के बाहर न जाने दिया जाए तो कहा जाएगा कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है। इसके 2 इलस्ट्रेशंस जो बेयर एक्ट में दिए हैं उसको हम देखते हैं। क्या है? फर्स्ट, ए कॉज जेड टू गो इन अ वॉल स्पेस एंड यहाँ एंड लॉक जेड लिखा है, लॉक जेड, किसी ए को जो है जेड एक निश्चित पर एक दीवार के भीतर चारों तरफ से a cause जेड टू गो विद अ वॉल स्पेस, या को दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर उस पर लॉक लगा दिया जाता है। तो कहेंगे कि ए रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है जेड को। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। आ प्लेस मेन विद फायर आर्म्स एट आउटलेट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टेल्स जेड, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है को एक बिल्डिंग के अंदर रखकर उसके चारों तरफ हथियारबंद मेन जो बैठा दिए जाते हैं। एंड टेल्स जेड, और जेड से क्या कहा जाता है? दैट्स दे विल फायर, उसको गोली मार दिया जाएगा इफ़ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग, अगर वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि ए रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है जेड को। अब इसके पनिशमेंट के बारे में हम समझते हैं। पनिशमेंट क्या है इसकी? तो पनिशमेंट इसको 341 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की पनिशमेंट दिखाई है। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 मंथ और फाइन में एक्सटेंड टू 500 और बोथ। अधिकतम 1 महीने की सज़ा और 500 रुपये या 500 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकता है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डिफिनेशन क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन में एक्सटेंड टू 1000। 1 ईयर तक का जो है पनिशमेंट, या 1000 तक जुर्माना, या दोनों हो सकता है। अब रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, जब 3 या से 3 दिनों से अधिक के लिए जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 ईयर हो सकता है, और बोथ आर फाइन, और बोथ दोनों हो सकता है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 डेज में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 10 दिनों से या उससे ज़्यादा के लिए अगर कन्फाइनमेंट किया जाता है तो 3 ईयर और एंड फाइन। एंड
सेक्शन 340 में बताया गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। किसी भी ऐसे व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर रखा गया है जिसको मुक्त करने की जो है रिट इशू हो चुकी है, तो इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 2 ईयर तक मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है एंड मैक्सिमम 2 ईयर पनिशमेंट हो सकता है। रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट सेक्टेड, किसी भी व्यक्ति को जो है गुप्त रूप से रहे अगर सेक्टेड रूप से कन्फाइनमेंट किया जाता है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर है। इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट विच मे लाइबल फॉर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट मतलब अगर किसी अन्य इस चैप्टर में किसी अन्य सेक्शन में जो है अगर पनिश किया जाता है तो उसके अतिरिक्त 2 ईयर का पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा 347 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्टेंट इलीगल एक्ट, किसी भी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक्सटॉर्ट करने के लिए क्या प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए उद्यापित करने के लिए किया जाता है या उससे इलीगल एक्ट कराने के लिए उसे रॉन्गफुल कन्फाइन किया जाता है तो उसके पनिशमेंट मैक्सिमम 3 ईयर एंड फाइन होगा। एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट और कन्फेशन ऑन कंपेल रिस्टोरेशन टू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी एक्सटॉर्ट करने के लिए कन्फेस करने के लिए या कंपेल टू रिस्टोर प्रॉपर्टी करने के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर एंड फाइन बोथ हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।